श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी। आज का जो ये वीडियो है ना, जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, अपने परिवार में धन संपदा की वृद्धि के लिए, मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए और अपनी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए कल का उपाय शमी की 5 पत्तियों वाला उपाय जरूर कीजिएगा। आपके पास में सब कुछ होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी परिवार की अलग अलग सिद्धियों के लिए प्राप्त संबंध होगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज़ ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है या कोई बड़ा व्यक्ति है जो कि गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है ना, गलत रास्ते पर जा चुका है, गलत संगत में पड़ चुका है, ठीक है, आपकी बात नहीं मानता है, अपशब्द बोलता है, गाली गलौज करता है, तो उसे सही रास्ते पर लाने के लिए कल शुक्रवार की नवमी तिथि के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। छोटा सा उपाय है, मात्र आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से। एक शमी का पत्ता आपको लेना है। शमी का पत्ता कैसे लेते हैं ये आप सबको पता है। ये जो एक गोले में बनाया है ये एक शमी का पत्ता नहीं है। शमी के पत्ते को यहां से तोड़ा जाता है और ये जो पूरा एक गोला बनाया ये पूरा एक शमी का पत्ता कहलाता है, ठीक है। तो एक शमी का पत्ता आपको लेना है, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। अब जब भी आप इस उपाय को करेंगे ना, कल सुबह करो या शाम को करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको या तो ये एक कलश में ही आपको क्या कर देना है, वो शमी का पत्ता इसके अंदर डाल देना है। किन महादेव जी के नाम से? हाटकेश्वर महादेव के नाम से, हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से। अब देखिए, अगर आपका बच्चा या वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, गलत रास्ते पर है, तो उसका या तो आप इससे हाथ टच करवा दीजिए या फिर अगर वो आपकी बात मान जाए तो उससे ये वाला शुद्ध जल जो है वो महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। अगर बच्चा आपके साथ में नहीं आता है, वो व्यक्ति नहीं आता है, तो उसके हाथ से इस कलश को आपको टच करवाना है और उसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। उस बच्चे का, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके दोनों हाथों में इस लोटे को लेकर के शिवलिंग पर आपको समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए किनके नाम से? हाटकेश्वर महादेव के नाम से, हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, आपको थोड़ा सा जल एकत्रित करना है और उस वाले जल को घर ले जाकर के उस व्यक्ति को पिला देना है जो कि गुस्सा बहुत करता है, गलत रास्ते पर है, बात नहीं मानता है ना, तो आपको उसे इस जल का आचमन करवा देना है। जब भी शुक्रवार का दिन आ जाए इस वाले उपाय को करना आप स्टार्ट कर दीजिए। वो बच्चा जो है या वो व्यक्ति है 2 से 3 शुक्रवार के अंदर ही आपको असर दिखाई देने लग जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। इसी के साथ पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर बच्चा आपका पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है या कमजोर है, काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आपको यही शमी के पत्ते कितने लेने हैं? 3। इस वाले उपाय में आपको चाहिए होंगे 3 शमी के पत्ते पढ़ाई लिखाई के लिए, कि अगर वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है तब। इसी प्रकार से 3 शमी के पत्ते ले लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, ठीक है ना। और इन्हें लेकर के आपको जाना होगा प्रदोष काल में। ये चीज ध्यान दीजिएगा। कब जाना है अब आपको? प्रदोष काल में शाम के समय पर महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, है ना, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना होगा। किन महादेव जी के नाम से? तुमरुका महादेव के नाम से। इस वाले उपाय में तुमरुका महादेव जी का स्मरण किया जाता है। तो तुमरुका महादेव जी के नाम से आपको 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना। उसके पश्चात जो आपने 3 शमी के पत्ते लिए हैं ना, उन तीनों शमी के पत्तों को अपने दाहिने हाथ में लेना और अपनी जो भी कामना है कि मेरा बच्चा जो है उसका नाम यह है, गोत्र यह है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, उसका दिमाग नहीं लगता है, काफी ज्यादा दुख तकलीफ है अगर आपको अपने बच्चे को लेकर के ना, तो इस छोटे से उपाय को अपने हथेली के अंदर तीनों शमी के पत्तों को रख के कामना करके और गणेश जी के चरणाविंद में, अगर आपके आसपास कोई गणेश जी का मंदिर है तो आप वहां पर
पर रख आइए, या फिर आप ये जो शिवलिंग पर राइट हैंड साइड का हिस्सा होता है ना, ये गणेश जी का स्थान होता है। तीनों के तीनों शमी पत्र आपको गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देने हैं। समर्पित कर देने के पश्चात आपको गणेश जी से कामना करनी है और कामना करके एक शमी का पत्ता उठा करके लाना है, और जहां पर भी आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है या फिर जहां पर उसकी टेबल है, कमरा है ना, उस कमरे में जाकर के शमी के पत्ते को कहीं पर भी उसे भी ना दिखाई दे ऐसी जगह पर आप छुपा करके रख दीजिएगा। वो बच्चा जब भी वहां पर बैठेगा उसका पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा, चुपचाप से पढ़ाई भी करेगा, अव्वल भी आने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे पुराना रोग है, रोग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, दवाइयों पे दवाइयां चलती चली जा रही है, दवाइयां चेंज हो रही है, लेकिन उनका रोग जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, या फिर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में कभी किसी को रोग ना हो, तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। देखिए बहुत अद्भुत उपाय है, कल शुक्रवार का दिन है, बहुत ही अचूक है। आपको कल के दिन इस वाले उपाय को जरूर करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चाहिए होगा मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो। ठीक है, ये हो गया। उसके पश्चात आपको लेना होगा शमी के पत्ते। इस वाले उपाय में आपको चाहिए होंगे 2 शमी के पत्ते। शमी के पत्ते कैसे लेने हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके पश्चात आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, एक लोटा शुद्ध जल लेकर के अपने घर का इन्हें लेकर के पहुंच जाना है कल के दिन देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उपाय करने का एक खास नियम है, तरीका है, उसी तरीके से आपको यह वाला उपाय करना है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो परिवार का कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके इस उपाय को कर सकता है, या फिर वो खुद भी इस उपाय को कर सकता है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके या अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करना अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। जब आप इसे समर्पित कर देंगे उसके पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती जो आपने देखी हुई है ना, इस बीच वाली पत्ती पर ही आपको एक शमी का पत्ता चिकने हिस्से की तरफ रखना है। कुछ इस तरीके से एक शमी का पत्ता आपको बीच वाली पत्ती पर रखना है, और इसे उठा करके आपको उल्टा, यानी कि शमी का पत्ता नीचे की तरफ आ जाए, शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी रहेगी आपकी तरफ और बीच वाली पत्ती रहेगी आपसे विपरीत दिशा में, आप अगर इधर की तरफ में खड़े हुए हो। ठीक है ना, इस तरीके से समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात आपको अपनी कामना कहनी है, नाम और गोत्र बोल करके कि मेरे शरीर में ये परेशानी है, बीमारी है, या फला व्यक्ति मेरे परिवार का है, उसको ये समस्या है, ये बीमारी है, प्लीज मेरे देवादिदेव महादेव उनकी इस समस्या को दूर कीजिए। और ऐसी कामना करके यहां से शमी के पत्ते को तो चढ़ा रहने देना, ऊपर से इस बेल पत्र को उठा लेना और उठा करके अपने घर पर लेकर के जाना, और घर पर आपके जो भी व्यक्ति बीमार है ना, उसे आपको ये बेल पत्र खिला देनी है मात्र शुक्रवार के दिन। ध्यान रखना, जब भी आप बेलपत्र खिलाएं तो एक संजीवनी मंत्र होता है, उस संजीवनी मंत्र को ही आपको ध्यान में करते हुए उन्हें यह बेलपत्र खिला देना है। मैंने कई बार अपने वीडियो में बता दिया है संजीवनी मंत्र कौन सा होता है। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्व भुव भुव ओम सह जूहो ओम। ये पूरा मंत्र है, इसे बोलते हुए उन्हें ये एक बेलपत्र खिला देना। जितनी भी परेशानियां होगी ना शरीर की, वो खत्म हो जाएगी। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है ना, माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर में नहीं है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है ना, दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहे हैं, पदोन्नति नहीं हो रही है, कहीं से भी धन नहीं आ रहा है ना, तो इस छोटे से उपाय को करना मत भूलिएगा। ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए होंगे शमी का पत्ता। मात्र एक शमी का पत्ता लेना कैसे है मैंने आपको पहले ही बता दिया। थोड़ा सा, एक बूंद आपको मात्र गाय का घी लेना है। गाय का घी थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना है, क्योंकि आपको थोड़ा सा लेकर के ज़रूर आना है। ठीक है ना, तो आधा चम्मच आप गाय का घी ले लें और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का।
ठीक है। इन तीनों चीज़ों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। यहाँ जैसे ही आप खड़े हो जाओगे आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप यहाँ पर समर्पित कर देंगे, जो एक शमी का पत्ता आपने लिया है ना, उसे इसी वाले गाय के घी में डुबो करके आपको शिवलिंग पर एक बहुत विशेष स्थान होता है महादेव जी की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री माता अशोक सुंदरी का स्थान, वहां पर आपको इस घी लगी शमी पत्र को समर्पित कर देना है। ध्यान रखना, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। इस तरीके से आपको समर्पित कर देना है और बाकी का जो घी बचा है ना, उस घी को आपको पूरी की पूरी शिवलिंग पे जलाधारी जो है ना उस पर अच्छे से लगा देना है और अपनी कामना कह देनी है। कामना कह देने के पश्चात माता अशोक सुंदरी पर लगे हुए घी का मात्र एक छोटा सा बूंद आपको अपनी उंगली पर लेकर के आनी है और आपका जो भी व्यापार स्थल है या घर है जहाँ पर धन की बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या चली आ रही है ना, तो वहां पर मात्र इसकी एक बिंदी बाहर की तरफ लगा दीजिएगा। उसी समय से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी महाराज। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की, जो कि होगी आपकी विशेष मनोकामना पूर्ति का उपाय, शमी की 5 पत्तियों वाला उपाय। देखिए कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। एक सबसे पहले आपको लेना होगा घी का दीपक, गोल बत्ती का गाय के घी का दीपक तैयार करना। 5 शमी के पत्ते आपको लेने हैं, ठीक है ना। किस तरीके से लेने हैं मैंने बता ही दिया है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इन तीनों को लेकर के प्रदोष काल में शाम के समय, ध्यान रखना, प्रदोष काल में शाम के समय पर आपको कहाँ पर जाना है, सबसे पहले बेलपत्र पेड़ के नीचे। और जो आप एक दीपक लेकर के आए हो ना शुक्रवार के दिन, यहाँ पर एक दीपक यहाँ पर लगा देना, नीचे की तरफ आसन जरूर लगा देना। दीपक को यहाँ प्रज्वलित करना ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते हुए और वहाँ से 1 लोटा शुद्ध जल और 5 शमी के पत्ते लेकर के पहुँच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। पूज्य गुरु जी ने बेलपत्र पेड़ के नीचे दिया लगाने का क्रम ये बताया है कि माता लक्ष्मी जी का शाम के समय पर बेलपत्र पेड़ के नीचे वास होता है और जो भी वहां पर रोशनी करता है ना, उसके घर में माता लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं। उत्तर दिशा की तरफ यहां पहुंच करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल महादेव जी को ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अपनी कामना कह करके समर्पित कर देना। और उसके पश्चात जो 5 शमी के पत्ते हैं ना, अपनी कामना कहते हुए 5 जगह पर आपको समर्पित करना है। पहला क्रम बदल जाएगा, पहला आपको यहाँ पे शिवलिंग के ऊपर, दूसरा माता रानी के हस्त कमल पर, तीसरा गणेश जी के स्थान पर, चौथा आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर और 5वां आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है और वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। शुक्रवार के दिन शमी के पौधे का ये वाला उपाय करके देखिएगा, आपकी जो भी कामना होगी बहुत ही जल्दी पूरी होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।